सूरत ही क्यों जाते हैं लोग? क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग कपड़े का व्यापार कर रहे हैं वो सूरत की तरफ जरूर भागता है। एक ना एक दिन उसके मन में प्रश्न आता है, खुद ही अपने आप से पूछता है कि चलो सूरत चलते और वहां से माल लेकर के आते हैं। क्या इंडिया के अंदर और मार्केट नहीं है? क्या कारण है कि कपड़े का व्यापारी सूरत से माल खरीदना पसंद करता है? क्यों करता है? क्या वहां पर ही सबसे सस्ता कपड़ा मिलता है या कुछ और कारण है? आज इस वीडियो में मैं आपको खुलासा करने वाला हूं, आखिर इंडिया के अंदर और मार्केट का प्रभाव ग्राहक के ऊपर, जो दुकानदार है, जो बिजनेसमैन है, जो कपड़े का व्यापारी कर रहे हैं, उनके ऊपर इतना प्रभाव क्यों नहीं है? क्या वे सही करते हैं सूरत जा करके, सूरत से कपड़े खरीद करके, या उन्हें कोई भ्रम है और फिर बाद में पछताते हैं कि वे सूरत क्यों गए? सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, मैं जो भी टॉपिक लाता हूं स्पेशल लेकर के आता हूं, और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि सूरत ही क्यों जाते हैं लोग, क्या वे सही करते हैं या गलत करते हैं सूरत से डील करके, तो इस वीडियो में मैं आपके सभी क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं। बस वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हो, उसको दबा दीजिए। बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। इससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, जो बिल्कुल फ्री होती है। इससे आपको फायदा होगा कि फ्री में आपके मोबाइल की स्क्रीन पर या आपके जहां से भी आप देखते हो, हमारी वीडियोस बिना सर्च किए आपके पास पहुंच जाया करेगी। चलिए अब मैं चलता हूं टॉपिक की तरफ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रहलाद सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। सूरत एक इतना फेमस टेक्सटाइल हब है, जो बिजनेसमैन है, खासतौर पे कपड़े का व्यापारी है, उसके दिलो दिमाग पर छाया रहता है। दूसरा कारण, सूरत सबसे बड़ी हीरा मंडी है। जी हाँ, हीरा भी तराशा जाता है सूरत के अंदर। मगर दोस्तों, मैं इसमें बात हीरे की नहीं करूंगा, या रेडीमेड की हम बात करें या हम गारमेंट की बात करें, तो वो भी सूरत में मिलता है। क्या किसी और शहर में नहीं मिलता? मिलता है। तो क्यों सूरत की तरफ बार बार लोग जा रहे हैं? क्यों सूरत की वीडियोस देख करके जाते हैं? मगर क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप सूरत जाते हो या यूट्यूब की वीडियो का प्रोडक्ट देखते हो, तो आपकी लोकल की होलसेल मार्केट में या लोकल के रिटेलर के पास जाकर वो माल आपको दिखाई नहीं देता? इसका क्या कारण है? माना कि सूरत टेक्सटाइल हब है, मगर दोस्तों, तो सूरत का नाम बड़ा भी है और सूरत वाकई में टेक्सटाइल हब है। सूरत के अंदर यदि हम कपड़े के व्यापार की बात करें तो आपको एक ही शहर के अंदर सब कुछ मिल जाता है, इसलिए लोग सूरत की तरफ भी भागते हैं। मगर एक बात का आपको ध्यान जरूर रखना है, सूरत ज्यादातर आपको नए व्यापारी भी देखने को मिलेंगे। खासतौर पे डिजिटल प्लेटफॉर्म और यूट्यूब की वीडियोस देख करके सूरत का रुझान और बढ़ा है। सूरत में आपको लेडीज वियर और खास तौर पे साड़ी जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिलेगा। जो लोग साड़ी के बिजनेस में उतरना चाहते हैं वे सूरत जरूर जाए। साड़ी के बिजनेस में यदि आपने शुरुआत की है या करना चाहते हैं, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट शहर आपके लिए सूरत है, क्योंकि सूरत के अंदर हर एरिया की, इंडिया के हर कोने का टेस्ट बनता है। लेकिन हाँ, इसमें आपको थोड़ी चौकसी रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सूरत बहुत बड़ा शहर है और उसके अंदर एक ही शॉप में या एक ही होलसेलर या एक ही मैन्युफैक्चरर के पास आपको हर माल नहीं मिलेगा। और यदि आप वीडियोस देखकर जा रहे हैं और वहां पर सारा माल है, तो वो मैन्युफैक्चरर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास सारा माल है वो ट्रेडिंग कर रहा होगा, या फिर वो होलसेलिंग कर रहा होगा, या वो सप्लाई कर रहा होगा अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट। यदि आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से मिलना है तो आपको ढूंढने पड़ेंगे, और हमारी बहुत सारी ऐसी वीडियोज है जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पर आपको मोटी मोटी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जो नए ग्राहक है, जो पुराने हैं, उन्हें पता है कि माल कहाँ से खरीदना है, लेकिन जो नए हैं उनका सहारा होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब की वीडियोस,
और बहुत सारी मार्केटिंग। जैसे सूरत के रेलवे स्टेशन से नीचे उतरते हैं तो बहुत सारे होर्डिंग्स देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, एडवर्टाइजिंग कराए रखते हैं कंपनियां, तो वे डायरेक्ट उन्हीं में चले जाते हैं देखने के लिए। मगर कंफ्यूजन यहाँ से बढ़ता जाता है, जिसकी जितनी बड़ी मार्केटिंग, जितना बड़ा नाम, जरूरी नहीं है कि उतना ही बड़ा काम भी हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो मार्केटिंग करा रहा है उसका नाम नहीं होगा, उसके पास माल नहीं होगा, होगा, मगर सूरत में कदम फूंक फूंक के रखने पड़ेंगे। दोस्तों, हर कोई अपने बिजनेस की मार्केटिंग कराता है। देखिए, दो शब्दों में मैं आपको बता देता हूं कि यदि साड़ी का बिजनेस करना है तो आप सूरत जाइए बेफिक्र होकर के, मगर पहले सर्च कर लीजिएगा मैन्युफैक्चर कौन है, क्योंकि मैन्युफैक्चर से जब आप मिलोगे तो आपको कुछ सस्ता पड़ेगा। मगर वहां पे आपको, जैसे कि हैंडवर्क की साड़ी है तो हैंडवर्क की मैन्युफैक्चरिंग होती दिखाई देगी, आपको प्रिंट की मैन्युफैक्चरिंग तो प्रिंट की होती दिखाई देगी। इसलिए आपको कई मैन्युफैक्चर ढूंढने पड़ेंगे आपके एरिया के टेस्ट के मुताबिक। चाहे आप किसी भी इंडिया के कोने में रहते हो, जहां पे जो टेस्ट चलता है वही मैन्युफैक्चर आपको ढूंढना पड़ता है। और यदि आप मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट नहीं मिल पाते तो जो लोग प्रमोशन करवा रहे हैं, जो यूट्यूब पर वीडियोज आ रही है, जिनको मार्केटिंग, आप उन पर भी जा सकते हो, उनके पास भी अच्छा माल रहता है। ऐसा नहीं है कि वे मार्केटिंग करा रहे हैं तो वे महंगा आपको देंगे, ये जरूरी नहीं है। वहां पे भी आपको अच्छा माल मिल सकता है, बस परख आपको करनी है कि आपके एरिया के मुताबिक चलेगा क्या, आपको कितना रेट सूटेबल हो रहा है। देखिए, जब भी आप माल खरीदते हो तो उस पर मार्जिन जरूर लिया जाता है। हो सकता है कि जो वीडियोज बना रहे हैं, जो होलसेलिंग कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके पास आपको अलग अलग वैरायटी एक ही छत के नीचे मिल जाए, आपका समय बच जाए, ऐसा हो सकता है। मगर दोस्तों, मेन बात है कि सूरत मार्केट में ही क्यों जाते हैं, क्या कहीं और नहीं मिलती? साड़ी तो मथुरा में भी मिलती है, मगर दोस्तों मथुरा में मथुरा का टेस्ट मिलेगा, जयपुर में जयपुरी साड़ी आपको मिलेगी, दिल्ली में चांदनी चौक में मिक्स माल आपको मिलेगा। लेकिन जो रेट आपको सूरत में मिलेगा साड़ियों का, वो ना चांदनी चौक में मिलेगा, ना किसी और अदर मार्केट में मिलेगा। इसी वजह से पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए फेमस है। साड़ी खरीदनी है तो आप सूरत जाइए, लहंगा भी आप सूरत से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको सूट खरीदने हैं, कुर्तीज खरीदने हैं, हालांकि सूरत के अंदर सब कुछ है, वे मैन्युफैक्चरिंग भी कराते हैं, वे माल बनवाते भी है, आपको सूरत के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से मिलना है और आपको कुर्तीज का बिजनेस करना है तो अहमदाबाद जाइए, जयपुर की कुर्ती जयपुर में जाइए। तो आपको अलग अलग शहर में थोड़ा भटकना पड़ेगा, और यदि नहीं भटकना चाहते, दो पैसे आप एक्स्ट्रा देकर लाना चाहते, तो सूरत से भी आप माल ले सकते हो। लेकिन मेरा देखिए एक्सपीरियंस यही है, यदि आप नए हो और कुछ नहीं जानते तो अपने लोकल की होलसेल मार्केट में जाइए, वहां से माल ले लीजिए। और यदि थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप सूरत जाइए, सूरत में भले आप किसी के भी पास चले जाओ, जो लोग वीडियोस बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके पास भी जा सकते हो, उनसे भी आप माल ले सकते हो, वहां पे भी अच्छा माल आपको मिल जाता है। बस आपको पता होना चाहिए आपके शहर में क्या चलेगा, आपकी दुकान पर क्या चलेगा, किस तरह का टेस्ट चलेगा। आप लेकर तो चले गए वहां से पटोला साड़ियों का गट्ठा, और वहां पे चल नहीं रही वो साड़ी, यहाँ पर चलेगी बनारसी साड़ी, तो कैसे चलेगा? बस इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। वैसे तो आज के समय हर कंपनी जिस एरिया से जो व्यक्ति आता है उसके बारे में नॉलेज देता है, बताता है, समझाता है कि वहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा। बहुत सारी कंपनी जैसी है जहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाती है, मगर फिर भी जिसकी आंख खुली हो, जिसके दिमाग की बत्ती जली हो, वो ही बिजनेस कर सकता है, दूसरे के भरोसे बिजनेस नहीं होता। दोस्तों, सूरत में लोग इसी वजह से जाते हैं कि उनको अलग अलग शहर के चक्कर नहीं काटने पड़ते, और ये सही भी तरीका है, समय भी बचता है, पैसा भी बचता है, और वे नजदीक नजदीक ही एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में अपनी खरीदारी करके पूरे महीने का बजट बना लेते हैं। और जब नॉलेज हो जाती है, जब एड्रेस पता चल जाते हैं, तो सूरत से फिर वे ऑनलाइन भी मंगाना शुरू कर दे, क्योंकि एक ट्रस्ट बन जाता है एक दूसरे के अंदर, ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है कि उनको सूरत भी जाने की जरूरत नहीं, वे खुद ऑनलाइन आपको नए नए डिजाइन भेजते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो जिनसे संपर्क हो जाता है, फिर आप महीने में, 2 महीने में कभी चले जाए,
घूमने के लिए, और बाकी माल आपके पास से डिजाइन वाले आ ही जाते हैं। लेकिन सूरत जाने का एक बड़ा ये भी कारण है कि एक ही छत के नीचे आपको वहां पर कुर्ती भी मिल जाएगी, सूट भी मिल जाएगा, किड्स भी मिल जाएगा, मेंस भी मिल जाएगा, लेडीज लहंगा भी मिल जाएगा, साड़ीज भी मिल जाएगी। साड़ी भी अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है, लेके 50, 55, 60, 90, 100 रुपए से स्टार्ट होकर के आपको 4, 5, 6, 7 हजार तक की साड़ी मिल जाती है, जिनको आप रिटेल में 3, 4, 4 गुना बेच सकते हो। दोस्तों, सूरत जाने में कोई बुराई नहीं है। सूरत वाकई में टेक्सटाइल हब है। सूरत के अंदर वाकई में ही मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। सूरत के अंदर सप्लायर बैठे हैं, सूरत के अंदर ट्रेडर्स बैठे हैं, सूरत के अंदर होलसेलर हैं। आप जिससे भी डील करें, ऐसे व्यक्ति से डील करें जो आपके एरिया के मुताबिक और आपके कॉम्पिटिटर के मुताबिक रेट लगा करके आपको प्रोडक्ट दे सके। बस ध्यान इतना रखना है, यदि आप रिटेल कर रहे हो, यानी कि आप एक दुकानदार हो और कंज्यूमर को डायरेक्ट बेच रहे हो, यानी कि ग्राहक को बेच रहे हो, जो आपसे एक एक प्रोडक्ट लेकर के जाता है, तो ऐसे होलसेलर या ट्रेडर से संपर्क कीजिएगा जो आपको डिजाइन ज्यादा दे और क्वांटिटी कम दे। क्वालिटी अच्छी हो, डिजाइन ज्यादा हो, क्वांटिटी कम हो, यानी कि एक डिजाइन में 4 पीस का सेट, 6 पीस का सेट, ऐसा ना हो कि एक डिजाइन में आप 24 पीस के सेट लेकर के चले जाए, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए सूरत में अब बहुत सारी जगह 6 पीस के सेट भी मिलने लगे हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यदि आप साड़ी मैन्युफैक्चर सर्च करेंगे तेजस व्लॉग पर, तो आपको बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिल जाएगी, जो ऐसे ट्रेडर्स, होलसेलर मिल जाएंगे, जहां से आपको रिजनेबल रेट में बिजनेस शुरू कर सकते हो, एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद सकते हो। वैसे भी दोस्तों, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उसके पास एक प्रोडक्ट होता है, और उस प्रोडक्ट को जब आप खरीदते हो तो एक डिजाइन में बल्क खरीदना पड़ता है, जो एक रिटेलर के लिए अच्छा नहीं है। उसके लिए ये अच्छा है जो होलसेलिंग कर रहा है, जो आगे दूसरों को दे रहा है। लेकिन डायरेक्ट यदि रिटेलर जा रहा है और डायरेक्ट कंज्यूमर को एक एक पीस करके बेचता है, तो उसको अच्छे होलसेलर से, ट्रेडर से या सप्लायर से ही माल खरीदना चाहिए, चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। यदि मैन्युफैक्चर आपको कोई साड़ी 200 रुपए की दे रहा है और होलसेलर या ट्रेडर्स आप वहां से वही साड़ी 205 रुपए की मिल रही है, तो कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट ही है। चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ज्यादा बल्क में माल नहीं लेना पड़ेगा, क्वांटिटी कम होगी, क्वालिटी के साथ में आपकी डिजाइनिंग ज्यादा होगी, वैरायटी ज्यादा होगी, और ग्राहकों को आप अलग अलग वैरायटी, अलग अलग डिजाइन दिखा पाओगे। जितने ज्यादा डिजाइन ग्राहकों को दिखाओगे, वैरायटी ज्यादा दिखाओगे, उतने ही आपकी दुकान चलने के चांस हैं। दोस्तों, सिर्फ सोच की बात है कि आप 5 रुपए महंगा ले आए, मैं मैन्युफैक्चर से मिल जाता तो 5 रुपए सस्ता ले लेता, मगर क्या होता, आपको तब भी वही अपना मार्जिन निकालना है। कोई 30% लेता है, कोई 25% लेता है, कोई 40% लेता है, कोई डबल का मुनाफा लेता है, आपको तब भी उस पर मार्जिन करना है, अंतर ज्यादा नहीं आता। ये सिर्फ आपका एक साइकोलॉजी, एक माइंड सेटअप ऐसा हो जाता है बिजनेस को लेकर के कि यार मुझे वहां से महंगा मिल गया, 5 रुपए सस्ता और मिल जाता, 5-5 रुपए करके मैं 10-15 हजार रुपए बचा लेता। लेकिन आपका जो समय खर्च होता, आपका जो किराए में आने जाने में पैसा खर्च होता है, एवरेज वहीं आ जाता। और जो डिजाइनिंग एक होलसेलर, एक ट्रेडर से, एक सप्लायर दे सकता है, वो सारी की सारी एक मैन्युफैक्चर के पास नहीं मिलेगी। आपको अलग अलग मैन्युफैक्चर ढूंढने पड़ेंगे। यदि हाँ आपको होलसेल करना है, आपको अपनी मार्केट में सप्लाई करना है, तो तब तो मैं कहता हूं कि आप मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट मिल लो भाई, डायरेक्ट मिल लोगे तो आपको बेनिफिट होगा। लेकिन यदि आप रिटेलर और कंज्यूमर को दोगे तो आप होलसेलर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो अपने मार्जिन से मतलब है। कॉम्पिटिटर आपके बराबर में बैठा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कॉम्पिटिटर बैठा है उसके व्यवहार में और आपके व्यवहार में कुछ भी अंतर ना हो। कुछ अंतर होगा, आपकी दुकानदारी में भी अंतर होगा, उसकी दुकानदारी करने में भी अंतर होगा। ग्राहक मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो 50-100 रुपए महंगी तक ले जाते हैं व्यवहार के ऊपर। बस आपको दुकानदारी करनी आनी चाहिए, आपको कस्टमर को हैंडल करना आना चाहिए। दोस्तों, सूरत वाकई में ही टेक्सटाइल मार्केट है, टेक्सटाइल हब है। यहाँ से यदि साड़ी का बिजनेस करना चाहिए,
कोई भी लेडीज गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहे, लहंगे का बिजनेस करना चाहे तो डायरेक्ट आप हमारे चैनल पर सर्च कीजिएगा। जो भी प्रोडक्ट आप ढूंढना चाहते हैं, आगे तेजस व्लॉग डाल दीजिएगा, हमारी वीडियोस आ जाएगी, या डायरेक्ट तेजस व्लॉग भी आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस हमारी आ जाएगी, सूरत की भी और अन्य वीडियो भी आ जाएगी। अब थोड़ा सा सवाल ये उठता है, क्या जो पहले लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनके पास जब हम जाते हैं तो हमें वो माल दिखाई नहीं देता जो सूरत में हम देख करके आते हैं? ऐसा क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल है। और कभी भी आप नोट करके देखना दोस्तों, जो माल आप वीडियोज में दिखाए गए माल को देख करके आओगे, कंपनी का नाम देख करके आओगे, वो माल मिलता ही नहीं मार्केट के अंदर। फिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक बड़ा कारण है, वे जो लोग बैठे हुए हैं, वे भाई साहब 25, 30, 40 साल का एक्सपीरियंस करके बैठे हुए हैं, वे या तो अपनी ब्रांडिंग करा लेते हैं, या फिर वे ऐसे लोगों से पहले मिले हुए हैं जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं आते, जहां तक आप नहीं पहुंच पाए, जो जिनका काम पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा है, उन्हें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, उन्हें होश ही नहीं है, उन्हें खाना खाने की फुर्सत नहीं है, उन्होंने ऐसे मैन्युफैक्चर को ढूंढ रखा हो। सूरत के अंदर भी ऐसे लोग हैं, ऐसे मैन्युफैक्चर है जिन्होंने आज तक यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं गए। आपको होर्डिंग्स जरूर दिख सकते हैं, या समय समय पर बड़े बड़े टीवी में एडवर्टाइजिंग देख सकते हैं। आप ऐसी मार्केट में भी जा सकते हैं जिनका आपने आज तक कहीं पे कोई नाम ही नहीं सुना और उनका माल बिकता है। तो ये भी आपको आंख खोल करके सूरत में चलना है। यूट्यूब के भरोसे भी मत रहना कि यूट्यूब पे ही जो देखा है वो ही लेके जाना है। आपको ऐसी जगह जहां से आपको नाम अच्छा लगे, जहां पे नाम कभी दिमाग में आए, यार सुना सुना सा लग रहा है, उनके पास भी जाइएगा। बहुत बेनिफिट है सूरत में जाने का। यूट्यूब की वीडियोस से यदि आप जाते हो सूरत के अंदर, तो जिस कंपनी में जा रहे हो वो तो दिखती है, उसके साथ में सैकड़ों कंपनियां और दिख जाती है। आप जाइएगा, किसी ने रोका थोड़ा ही है, आप सबके पास जाइए, सब अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बस ध्यान इतना ही रखना है कि माल एक शॉप से इकट्ठा नहीं लेना है, एक दिन में नहीं लेना है, थोड़ा समय दीजिए यदि आप नए हैं तो, या अलग अलग दुकानदार से खरीदारी कीजिए। आपको पता चल जाएगा किसमें कितना अंतर है, कितना क्वालिटी में दम है, उसके व्यवहार में कितना अंतर है, वो क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है। और सूरत तो ऐसा गढ़ है, जितना आप घूमोगे ना उतनी ही आपको नई नई चीजें देखने को मिल जाएगी। हर कदम पे टेक्सटाइल हब है, हर कदम पे होलसेलर बैठा है, हर कदम पे आपको मैन्युफैक्चरर कहने वाला बंदा बैठा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो मैं समझाना चाहता हूं वो आपकी समझ में आ गया होगा। सूरत लोग इसी वजह से जाते हैं कि वहां पर एक छत के नीचे वे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कम दामों में स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने हिसाब से 6 पीस के सेट भी ला सकते हैं, या अपने हिसाब से वैरायटी बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं। कोई नॉर्थ से आ रहा है, कोई साउथ से आ रहा है, तो हर एरिया का टेस्ट वहां पर आपको मिल जाता है। अहमदाबाद जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अहमदाबाद की कुर्तीज वहां पे मिल जाती है, सूट्स वहां पे मिल जाते हैं। जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जयपुर की कुर्तीज भी वहां पे मिल जाती है। आपको मथुरा की साड़ी भी वहां पे मिल जाती है, आपको पटोला, बनारसी, हर तरह का कलेक्शन आपको सूरत के अंदर मिल जाता है। इस वजह से लोग सूरत जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें अलग अलग शहर में जाने की जरूरत ना पड़े और वे अपना बिजनेस एक अच्छा समय दे करके स्टार्ट कर सके, अच्छा इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर सके और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। और ये वाकई में होता है। जो लोग खास तौर पे लेडीज वेयर में हैं, वे लोग जरूर जाते हैं सूरत और सूरत से ही डील करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।